तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्मोन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेद की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख पे प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। वीर हो तुम, कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। किसी भाई को कभी खांसी हुई, पहले कुछ दिन तो ध्यान नहीं दिया और फिर लोगों ने कहा तो कुछ खुद ही ट्रीटमेंट चालू की, काढ़ा वगैरह लिया, करारे की, सेवा में व्यस्त रहा। खांसी और थोड़ी बढ़ती गई, फिर खुद ही थोड़ा इलाज किया, थोड़ी दवाइयाँ खाई, काउंटर से जाकर कुछ कॉफ सिरप लिया वगैरह वगैरह।
और फिर अपनी सेवाएं, अपनी व्यस्त दिनचर्या, उसमें कुछ दिन बीत गए, पर खांसी थोड़ी थोड़ी चालू रही और फिर एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और फिर योग थोड़ा ज़्यादा किया और फिर अगले दिन एकदम से कम हो गई, पर चालू ही थी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर कोई भाषण देना था, क्लास, तो अमृत वेला बहुत ज़्यादा याद किया बाबा को और खांसी कम हो गई और ब्राह्मणों को अनुभव भी सुनाया कि कैसे बाबा ने मदद कर दी और खांसी भाषण के समय गायब हो गई, पर खांसी चालू रही। ऐसे ही करते करते 1 महीना बीत गया। फिर यहाँ वहाँ से भी इलाज लेते रहे, पर जब फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी, तब फिर सबने पकड़कर हॉस्पिटल लेके गए और फिर जांचें हुई, तो उसमें पता चला कि टीबी है। तो वो टीबी 2-3 महीने से चल रहा था, ओपन टीबी, और तब तक पता नहीं कहाँ कहाँ फैला दिया है। बीच में क्लास भी कराई कि बाबा ने मेरी खांसी ठीक कर दी और लोगों को अनुभव भी सुनाए। तो ऐसा कई बार देखा गया है, कुछ ना कुछ होता है और हम उसे इग्नोर करते जाते हैं, कुछ और करते जाते हैं। बीमारी के साथ स्पिरिचुअलिटी को जोड़ना, ये कईयों के अनुभव में देखा गया है, पर तो उनको अलग रखे तो ये अच्छा है। व्यक्तिगत स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है, परंतु जिस चीज के लिए जो करना है वो सब कुछ करना आवश्यक है, नहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहेगी। आज की मुरली शुरू कहाँ से हो रही है और अंत कहाँ हो रहा है। जो बाप का काम वो मेरा काम, जो तुम्हारा काम सो मेरा काम। किसने कहा ये? किसने किसको कहा? काम नंबर पहला, जो उसका कार्य सो मेरा कार्य। उसका कार्य क्या है? इसके पहले भी ये काम दिया है, भगवान किस लिए आया है। बहुत सारे कारण है उसके आने के, सामने सामने हो जाओ तो उसके आने के ढेर सारे कारण हैं। अपने आप को ये याद दिलाते रहना है कि मैं किस लिए आया हूं, मुझे करना क्या है। मुझे वही करना है जो उसने किया, और बाबा केवल एक ही कार्य करने आया है, ओनली वन। जो सोए हैं उनको जगाने के लिए, और जो जगाता है उसके साथ दुनिया वाले क्या करते? उसको पत्थर मारा जाता है, उसको सूली पर लटकाया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्री। उनको जानने वाले, पहचानने वाले, समझने वाले कहीं और होते हैं, आसपास वाले नहीं। तो बाबा ने कहा है ये कहानी, चित्र सहित कहानी। हमारा ब्रेन केवल 3-4 ही चीजें याद रखता है, एक चित्र, एक कहानी, एक कविता और फन और कलर्स। और हमारा माइंड क्या याद रखता है? मुरली याद रखता है क्या कभी? इच्छा ही नहीं है उसको, तो जबरदस्ती पढ़ रहे हैं, दुखी हो के अंदर से।
सबको सामने अगर कह दे कि हमें बोर होता है तो नाक कट जाती है। टेक्स्ट में थोड़ी ना रस होता है। रस किस में होता है? गीत। हमारा ब्रेन क्या याद रखता है? गीतों को याद रखता है, कविता को याद रखता है, कहानी को याद रखता है, चित्र को याद रखता है, एंटरटेनमेंट को याद रखता है, शौक को याद रखता है। 100 लोगों ने आके महिमा की याद रहता है क्या? कुछ खास कुछ याद नहीं रहता है। एक ने अगर कुछ कह दिया तो कहां जाता है? तीर सीधा आर पार। ग्रुप से बाहर, क्लास में आना बंद। भोजन बिल्कुल इच्छा नहीं। आज तो रोज 4 कटोरी खाते हैं, आज एक ही कटोरी। भूख ही खत्म हो गई। शिक्षाएं कहां से मिलते? परिवर्तन आता कब है? शौक से ही परिवर्तन आता है। बिना शौक के कोई परिवर्तन नहीं है। और मुरली से शौक कम लगता है, उसमें प्यार भरा है। इसीलिए मुरली को शौक में कन्वर्ट करने की ये प्रोजेक्ट है। ये क्लास और ये प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है? मुरली जो है उसको शॉक कन्वर्ट करके डिलीवर करना, ताकि करंट लगे। तो इस मुरली में क्या क्या है? सबसे पहले तो जितनी लंबी मुरली होती है उतनी उसमें प्रेरणा खत्म हो जाती है, बुद्धि भटकने लगती है। बार बार दोहराव होता है तो बुद्धि ग्रहण करने की जो शक्ति है वो अपने आप कम हो जाती है। और वही अगर बार बार सुना है, इसमें से कौन सी बात है जो सुनी नहीं है? बताओ। जो तुम्हारा काम वो मेरा काम, तुरंत दान, महापुण्य। 4 प्रकार की मालाएं देखी, 5 प्रकार की मालाएं देखी, 5 प्रकार के बच्चे देखे, 3 प्रकार के बच्चे देखे, 2 प्रकार के बच्चे देखे। आंखें में वो देखा, कानों में वो देखा, गालों में वो देखा, होठों में वो देखा, दिल में वो देखा, हाथ में वो, पैर में वो। ये सुना है ना सारा? नया है क्या इसमें कुछ? सब सुना है। अब एक है, जैसे मेडिकल में होता है, एक ही किताब जो फर्स्ट MBBS का स्टूडेंट पढ़ता है, फिर वही किताब वो एग्जाम के लिए पढ़ता है, फिर वही किताब वो सेकंड MBBS में पढ़ता है, वही किताब फाइनल ईयर में पढ़ता है, तब तक पेशेंट्स उसने देखे ही नहीं है। फिर वही किताब 1 ईयर के इंटर्नशिप के बाद पढ़ता है, फिर पोस्ट PG की एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ता है, और फिर एंट्रेंस के बाद में जब PG में घुसता है तब और 3-4 साल पढ़ता है, और फिर उसके बाद में जब पेशेंट्स देखता है तब पढ़ता है। किताब एक ही है, परंतु अलग अलग समय पर पढ़ रहा है, अलग अलग समय पर अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। अब 30 साल की प्रैक्टिस हो गई, अब भी किताब वही है। अब जो पढ़ रहा है वो अब वैसा नहीं पढ़ रहा है जैसा वो फर्स्ट ईयर वाला पढ़ रहा था। मुरली भी ऐसी है। अभी तक बैठे, सुने, होमवर्क कर रहे, ये दिया, ये किया, वो दिया, वो किया। ये भी थोड़ी एडवांस ही स्टेज है। एक तो वो स्टेज है जाके सेंटर पे बैठो और सुनो और आ जाओ, नींद पूरी करके। नींद भी अच्छी आती है वहां पर। दैट इज वन स्टेज। एक वो भी स्टेज है कि जहाँ थोड़ा जागरण होके खुद पहले से पढ़ के गए, फिर अलर्ट होके पढ़े। आगे की स्टेज थोड़ा सा पॉइंट्स निकालना चालू किया, उसके आगे और थोड़ी स्टेज दूसरों को बताना चालू किया, थोड़ा चिंतन चालू किया, फिर थोड़ा क्लासेस विसेस चालू किए टॉपिक वाइज, भट्टी वगैरह करना वो सब। और फिर जीवन में बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, शॉक्स। जब पुरुषार्थ 0 हो गया, मुरली बिल्ली सब खत्म, वो 3-4 साल चले, फिर वापस मुरली हाथ में आई। मुरली वही है जो पहले दिन थी, पर अभी ये सब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होके फिर वही हाथ में, फिर उसको पढ़ रहे हैं। फिर थोड़ा सा गहराई दिख रहा है कि अभी मैं दिख रहा हूं खुद इसमें, अरे ऐसा हुआ, ये तो मैं हूं।
फिर और नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर अव्यक्त मुरलियाँ चालू किया, फिर कोई ग्रुप ज्वाइन किया, फिर कुछ काम करना चालू किया, वगैरह वगैरह वगैरह। कितनी स्टेजेस है अलग अलग। टेक्स्ट वही है, इसलिए कहाँ बैठ के पढ़ी जा रही है वो इंपॉर्टेंट है। मुरली, कितनी मुरली पढ़ना, कौन सी मुरली पढ़ना, वो महत्वपूर्ण है। तुम कौन है ये महत्वपूर्ण है। क्या खाऊं, कच्चा खाऊं कि फल खाऊं कि पका खाऊं कि वेजिटेबल खाऊं, ये मत पूछना। ये निर्भर करता है तुम कौन हो इसके ऊपर। तो आज की मुरली में चालू कहाँ से हुई? ब्रह्मा बाबा वतन सैर कर रहे हैं, माला देख रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, जो तुम्हारा काम सो मेरा काम। 4 प्रकार की मालाएं देखी, कोई गले तक, कोई नीचे तक, कोई लड़िया, कोई पूरा ड्रेस, और उसमें हीरे थे अलग अलग रंग के। ज्ञान योग धारणा सेवा, लाल रंग, सफेद, गोल्डन रंग, लाल रंग, सफेद रंग और हरा रंग। तो कई बार मुरली पढ़ते पढ़ते यहीं इस जंगल में ही खो जाते। उसमें करना क्या है वो खो जाता है। ये मुरली और तो ये मुरली और ये लाइफ, ये दोनों अलग अलग है। ये जीवन की जो प्रॉब्लम्स, चुनौती, समस्याएं, चैलेंजेस, इसको इधर कैसे अप्लाई करना, ये जब तक नहीं आया तब तक ये पढ़ना भी क्या है, टाइम वेस्ट। इसको इधर अप्लाई करना है। ये जो पढ़ा, एक लाइन, एक पेज, ये यहाँ, इसका एक काम और भी है, भाषण देना, भाषण कराना, ये सब। पर इससे फायदा उतना नहीं है। इसका फायदा तभी है कि यहाँ वाली चीज यहाँ जब अप्लाई हो, देन ओनली। और उसके लिए अप्रोच बदलना पड़ेगा, कुछ टेक्निक्स डालना पड़ेगा, कुछ मेमोरी टेक्निक्स, कुछ थिंकिंग टेक्निक्स, कुछ चर्निंग टेक्निक्स, कुछ राइटिंग टेक्निक्स, कुछ ड्राइंग टेक्निक्स। तो आज की पूरी मुरली का सार एक ही शब्द है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल करते। अब का कब, अब, यही अंतर है। पुण्य महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य, जो करना है वो अब करो, बस यही अंतर है। इसकी वजह से सारी गड़बड़ हो गई है। ये जो माला किसी की गले तक है, किसी की पैरों तक है, किसी की लड़िया है, तो किसी का ड्रेस है, ये 4 प्रकार की माला है। कौन सी माला? गुणों की माला। और रंग अलग अलग है मालाओं में, ज्ञान योग धारणा सेवा के रंग है, गोल्डन, रेड, सफेद और हरा रंग। ये 4 रंग, 4 मालाएं, हीरे, ये सारी भाषा रूपक मेटाफर्स यूज किए गए, अलंकारी भाषा है ये। इसमें सार कई बार खो जाता है, पकड़ में नहीं आता है। रूपकात्मक भाषा है, रूपकात्मक भाषा, भावनात्मक भाषा है। भावनात्मक भाषा में वास्तविकता कई बार खो जाती है कि करना क्या है इसका। ये ठीक है, इधर ये देखा, उधर वो देखा, इसका फोटो, उसका फोटो, ये देखा, लाइट देखा, वो देखा। अब इसमें खुशी तो होती है, बट मुरली पढ़ने का उद्देश्य केवल खुशी नहीं है, परिवर्तन है। क्योंकि ये ज्ञान है, और ज्ञान केवल कविताएं नहीं है, संगीत नहीं है। ज्ञान जीवन हो जाए, लिविंग फोर्स। तो बाबा ने कहा एक ही अंतर है। अंतर क्यों है सब में? ये इस एक कारण की वजह से। क्या करते हैं? आज का कल में डाल देते हैं। उसमें दो चीजें होती है। एक तो उमंग उत्साह कम हो जाता है, और दूसरा कोई समस्या बीच में आ जाती है। ये 2 कारण बताए मुरली में। और उदाहरण कौन सा दिया? भोजन का, फ्रेश भोजन और बासी भोजन, ये 2 है। फूड फ्रेश और स्टेल। फ्रेश में न्यूट्रिएंट्स है, फ्रेश में एंजाइम्स है, फ्रेश में हेल्थ है, फ्रेश में शक्ति है, ऊर्जा है, ताकत है, फ्रेश में
कोई बीमारियां नहीं है, बीमारी से लड़ने की शक्ति है फ्रेश फूड। और जो डेड फूड है, जो स्टेल फूड है, उसमें टॉक्सिन्स भरे हुए हैं। उसमें जो नेचुरल स्ट्रक्चर है, किसी चीज का नेचुरल स्ट्रक्चर, उसको गर्म किया है, उसको बॉईल किया है, उसको सेका है, कुछ तो किया है, उसके साथ छेड़छाड़, ओवन में डाला है, कुछ तो किया है, या फ्रिज में ही रखा हुआ है। ओवर हीटिंग एंड रेफ्रिजरेटिंग, ये दोनों ही अननेचुरल है। ये कुछ भी किया है तो उसके जो नेचुरल एंजाइम्स है वो खत्म। प्रोटीन्स आर कोएगुलेटेड, शुगर्स आर कैरामेलाइज्ड, एंजाइम्स आर डिस्ट्रॉयड। जैसे ही भोजन को कुक किया जाता है, उसके अंदर के जो लाइव के चीजें हैं वो खत्म हो जाती है, और हाथ में जो आता है डेड फूड आता है, जिसमें हमें उसको टेस्टी बनाते हैं फिर नमक और मसाला और सब कुछ डाल के। वो टेस्ट उस भोजन की नहीं है, उन सब चीजों की है। पोहा खा के दिखाओ बिना नमक के, बिना चीनी या बिना नमक, वो सब ऊपर से डालना पड़ता है सारी चीजें। वो चीजों की हम खुद खा ही नहीं सकते। हम नमक खा के दिखाओ इतनी कटोरी भर के। वो सारे चोर है, वो सारे चोर इसके माध्यम से हमारे अंदर घुसते हैं और फिर हमें विषाक्त करते हैं, हमें बीमार करते हैं। तो बाबा ने इनडायरेक्टली हिंट दी है मुरली में, फ्रेश और डेड, यू डिसाइड क्या लेना है। अचार रखते हैं लोग, कितना समय चलता है, कहता है ये खराब नहीं होता है, सालों साल चलता है ना। ऑयल कितना होता है उसमें, नमक कितना होता है। उससे एक ही चीज प्राप्त हो सकती है और वो है बीमारी, और कुछ भी नहीं। इंस्टेंट फूड, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, पर बाद में हॉस्पिटल में रुकने की मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। अभी इंस्टेंट है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, इसके ये 7 कारण यहाँ लिखे हुए हैं। तो इसकी 4 विभाग हो सकते हैं। पहला है उसके कारण क्या क्या है, हम क्यों टालते हैं। जो आज करना है, जो अभी करना है, जो अभी अभी होना चाहिए, वो कल क्यों। दूसरा, उसका परिणाम क्या होता है ये करने से, टाल मटोल करने से, प्रोक्रेस्टिनेट करने से, पोस्टपोन करने से, डिले करने से। डिले इज डेंजर, पूरी मुरली है इसके ऊपर। और न करने से क्या होता है और कैसे न करे, इसकी विधियां क्या है। तो हम ये 7 बातें लेंगे। सबसे पहली बात है, कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ गई है। आज नहीं कल देखेंगे, इसीलिए क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। अभी करो, आज से चालू करो। आज कितने नुमा शाम के योग मिस कर दिए। आज डिसाइड करो कि 6:30 बज गए या 6:30 बज गए, सब कुछ छोड़ो एंड सिट इन मेडिटेशन। कितना समय से खाई जा रहे, डाली जा रहे, 10-10 बार ये भी खाते, वो भी खाते, वो भी खाते, वो भी खाते, खाते ही रहते। स्टॉप, टेक अ डिसीजन नाउ। अब भी डिसाइड करना है, अभी यहीं बैठे बैठे ही संकल्प। बी बैलेंस, सांसारिक जिम्मेवारियां, लौकिक जिम्मेवारियां, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक तरफ, और एक तरफ आध्यात्मिक पुरुषार्थ, स्पिरिचुअल पुरुषार्थ एंड वर्ल्डली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसमें बैलेंस नहीं रख पाते, इसलिए क्या करते हैं, स्पिरिचुअल पुरुषार्थ को पोस्टपोन करते जाते हैं। आज नहीं कल करेंगे। डायरी लिखो, आज नहीं कल से चालू करेंगे। एकांत में जाओ, आज नहीं कल से जाएंगे। प्रकृति में जाओ, आज नहीं कल से करेंगे। एक्सरसाइज करो, आज नहीं बाद में करेंगे। बाद में कब, एक पैर कब्र में और एक पैर बाहर, तब। लोग ऑपरेशन कराते हैं मोटापा कम करने का, बैरिएट्रिक सर्जरी। एक पेशेंट है हमारा, 150 किलो वजन था, ऑपरेशन कराया और फिर 60 किलो 40 किलो वजन कम हो गया, ऐसे हो गया, परहेज किया। अभी वापस वही 150 की तरफ की यात्रा चालू कर दी है। अनकंट्रोल्ड ईटिंग हैबिट्स। आज तीसरा है क्लैरिटी,
स्पष्टता नहीं है। लक्ष्य हमारा ठोस लक्ष्य हो, ठोस दिशा निर्देश मुरली से खींच के निकालने हैं। क्योंकि मुरली में बहुत सारी बातें अस्पष्ट रूप से रहती है, डायरेक्ट संकेत नहीं होता है कि ये करो ये नहीं करो, आपको डिसाइड करना है। मुरली तो एक टेक्स्ट है, उसका चिंतन आपको करना है। उसमें से करना क्या है, मुरली एक फिलॉसफी है, मुरली एक थीसिस का टॉपिक है, उसमें होमवर्क आपको निकालना है, उसमें से करना है। उसमें बहुत सारी बातें, क्योंकि हजारों मुरलियां हैं, कोई एक मुरली नहीं है। और वो बाबा ने इतना उसको लंबा चलाया है, तो एक ही पॉइंट को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए इशारा दिया छोड़ दिया, इशारा दिया छोड़ दिया। इसमें भी ऐसा ही कहा है, बहुत सारे इशारे दे दिए छोड़ दिए। करना क्या है वो आपको निकालना है। तो तीसरा कारण क्या है, स्पष्टता नहीं है। स्पष्ट हो लक्ष्य, मुझे ये करना है 1 हफ्ते का, ये लक्ष्य। अगला डिस्ट्रैक्शंस, इतने डिस्ट्रैक्शंस है, इतनी ढेर सारे विकर्षण आ जाते हैं, दूसरी दूसरी बातें आ जाती है, क्या क्या करें। एक तो ड्यूटी करनी है, भोजन के बारे में भी सोचना है, क्या खाना क्या नहीं खाना, एक्सरसाइज का भी सोचना है, फिर ये हिसाब किताब भी तो आते रहते हैं, बीमारियां आती रहती, फिर ये रिलेशनशिप्स, और फिर अचानक से होमवर्क यहाँ दिया जाता है, इधर क्लास करानी है सबके सामने, और उसका भी कुछ टेंशन। एक बार हो गया कि बस अभी शांति है, अच्छा सोने का मूड था, सुबह फोन आया कि अभी तुमको क्लास कराओ। अरे खुशी तो है पर अंदर से, क्योंकि स्टडी करनी पड़ेगी। ये सारे जो डिस्ट्रैक्शंस है इसको हटाने हैं। मुरली पढ़ो, मोबाइल को बाजू में रख दो, स्विच ऑफ। जब तक पूरी नहीं होती हटना नहीं वहां से, जब तक चिंतन नहीं कर लूँ उसका हटूंगा नहीं। नहीं तो मुरली पढ़ते समय कितने डिस्ट्रैक्शंस आते, यहां से चालू किया, आज बेगमपुर का बादशाह अपने बेगमपुर के मालिकों से मिलने आया, ऐसे मालिकों को देख, तो फिर फोन आ गया, अच्छा हाँ कहाँ थे, इसलिए होली की मुबारक सब आपकी हो गए अर्थात। उसके बाद में फिर इधर खुजली, फिर इधर थोड़ा सा इसको भी ठीक, फिर पानी, फिर थोड़ा डिब्बे में देख लो कुछ है क्या, टोली विली कुछ होगी तो देख लेते। फिर बाहर आवाज आ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कौन है, क्या हो रहा है, 2 लोग झगड़ रहे हैं, फिर थोड़ा देखने क्या क्यों झगड़ रहे हैं, और दोनों की जब दोस्ती हो जाती है तो कितना दुख होता है। जो एक्साइटमेंट था वो चला गया, मजा ही खत्म हो गया पूरा। कितनी अपेक्षाएं थी कि झगड़ा थोड़ा और बढ़े। अच्छा फिर कहाँ थे, 1 मिनट, हाँ अपनी पिचकारी से किसके दाना निकालने, आजकल एक ही पिचकारी से भी। अभी तो नींद भी आ रही है, कोई आ गया और सुनाओ, थोड़ा घूमने चलते हैं, थोड़ा नक्की का राउंड लगा लेते हैं। ये तो बाद में आके, थोड़ा ही बचा है, कितना बचा है, तो पेज भाग, ये तो पार्टी वाला है, हटाओ इसको। कहाँ है, याद प्यार नमस्ते इधर है, हाँ बस ये यहाँ तक करना है। कितना बचा है, 2 पैराग्राफ और बचे हैं बस, इसको बाद में कर लेंगे। हो गया, ये लो हाँ काम पूरा हो तो कैसे होगा। डिस्ट्रैक्शंस, एक बार पढ़ने बैठ जाओ, टाइम लिमिट सेट करो, डेडलाइन सेट करो, मुझे ये केवल 10 मिनट में पूरी करनी है, ओनली 10 मिनट्स का टाइम रखना है, उससे ज्यादा नहीं। स्पीड रीडिंग टेक्निक, ज्यादा टाइम लगाया, आधा घंटा दिया, गॉन। ये पूरी हमने ये मुरली 10 मिनट ही पढ़ी है, उससे ज्यादा नहीं, ओनली 10 मिनट्स। एक बार पढ़ा, ऊपर नीचे इधर उधर, अच्छा ये है, तुरंत दान महापुण्य वहां आ गया, और फिर वो ब्रह्मा बाबा घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं सूक्ष्म वतन, और फिर कैमरा ले रहे हैं, और फिर ये 4 वो कलर, वो गुणमाला, फिर ये, और फिर वो, और फिर वो 2 उमंग उत्साह नहीं रहेगा, और फिर वो नहीं रहेगा, क्या कहते, तो विघ्न आ जाएंगे बीच में, इसलिए तुरंत दान महापुण्य अभी के भी करो। वो भी चाहे पता हो ना पता हो, चाहे सुनाओ ना सुनाओ, टेक्निक वही रहे कि फट से पढ़ लिया, ग्राफ्स कर लिया, छोड़ दिया। अब उसका बहुत ज्यादा ये नहीं, ज्यादा लंबा टाइम दिया, 1 घंटा मैं आज चिंतन करूंगा, गॉन, खत्म। टाइम डेडलाइन सेट करो, थोड़ा सा ही, तो डिस्ट्रैक्शन। उसके बाद में एनर्जी लेवल ही कम है, बीमारियां इतनी है, और रिपोर्ट्स में कभी कुछ भी नहीं आता। और डॉक्टर जब कहता है रिपोर्ट सब नॉर्मल, तो कितनी उदासी छाती है। हम इतने बीमार, हमारे तो बुखार ही रहता है 24 घंटे, थर्मामीटर में आता नहीं है कभी,
और ये शरीर में दर्द है, घुटनों में तो वो बात मत पूछो कितना दर्द है, पर एक्सरे में कभी कुछ नहीं आता। दिमाग में भारीपन है, एमआरआई हो गया, सीटी हो गया, कहीं किधर भी कुछ नहीं आता। एनर्जी लेवल ही कम है क्योंकि प्राण ऊर्जा ही कट ऑफ है। प्रकृति से जुड़े कहाँ हैं, खा क्या रहे, तो प्राण ऊर्जा कहाँ से आएगी, एनर्जी कहाँ से आएगी, शक्ति कहाँ से आएगी? विटामिन के इंजेक्शन से, गोलियों से शक्ति आती है? शक्ति संकल्प में है, भोजन में, दवाइयों में नहीं। फियर ऑफ इम्परफेक्शन, हम अगर फेल हो गए थे, याद नहीं आया, क्या नहीं आया, तो ये भी एक डर है जिसके वजह से पोस्टपोन करते रहते हैं। और ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, सिचुएशंस को ओवर एनालाइज करते रहते। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ ये क्यों किया, मैं तो ऐसा हूं नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, हम तो कितने अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ सब लोग ये ऐसा क्यों करते हैं। वाई मी, इंग्लिश में एक किताब है, देयर इज अ बुक इन इंग्लिश, वाई मी, वाई, हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। प्लेइंग द विक्टिम कार्ड, खुद को ही दोषी ठहराना, मानना, और एनालाइज करना, दुखी होना, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, 7 कारण। आज का होमवर्क नंबर 1, सबसे पहले स्पिरिचुअल चैरिटी। तो पूरा 1 हफ्ते में जैसे ही कोई अच्छा विचार आया, कोई पुण्य का विचार आया, तुरंत करो उसको, डिले नहीं करना है, ठीक है। वो धर्मराज और भीम का उदाहरण सबको पता है। अभी के अभी तुरंत करो, तुरंत दान, तुरंत माफ कर दो, तुरंत धन्यवाद करो। शायद धन्यवाद करना ही भूल जाए। सबको धन्यवाद करो जिन्होंने बचपन से लेकर अब तक हमें हमारी मदद की, लौकिक माँ बाप से लेके वो सारे ज्ञानी अज्ञानी सब। तुरंत माफी मांगना, तुरंत धन्यवाद करना, तुरंत माफ करना, तुरंत तुरंत तुरंत। बाबा को तुरंत शब्द बहुत अच्छा लगता है, तुरंत शब्द अच्छा लगता है, डबल शब्द अच्छा लगता है, सदा शब्द अच्छा लगता है, गर्म शब्द, ताजा शब्द अच्छा लगता है। तो ये एक दूसरा काम, तो विजुअलाइज करना है। सेकंड काम नंबर 2, स्पिरिचुअल गार्लैंड मेरे गले में है। बाबा ने कहा गुणों की माला है, उसमें से जो गुण की मुझ में कमी है वो गुण का हीरा ज्यादा चमक रहा है, ये देखना। वैराग की कमी है तो वैराग का हीरा चमक रहा है। अनासक्त भाव, स्थित प्रज्ञ अवस्था, कोई तारीफ कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, कोई अपमान कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, वो करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। काम तो चाहिए ना पब्लिक को। पब्लिक खाली थोड़ी बैठती है, तारीफ नहीं करेगी तो निंदा करेगी, निंदा नहीं करेगी तो तारीफ करेगी। सब अनित्य है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, डिटैच्ड, कोई लेना देना नहीं है किससे। तुमको जो करना है करो, हम अपनी यात्रा पर है। फिर तीसरा स्पिरिचुअल टाइम मैनेजमेंट, देखना है कौन कौन सी ऐसी चीजें मैंने डिले करके रखी है। विठल भाई आके बैठ जाओ, डिले करके रखी है। अगला स्पिरिचुअल ग्रीनरी। स्पिरिचुअल ग्रीनरी अर्थात क्या, स्पिरिचुअल ग्रीनरी अर्थात स्पिरिचुअल ग्रीनरी, ग्रीन शब्द किसके लिए कहा बाबा ने, हरियाली, हरी भरी, क्या है, सेवा। तो स्पिरिचुअल ग्रीनरी अर्थात अपनी सेवाओं में जो कांटे हैं, वो परिस्थितियां हो सकती है, व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें डिस्टर्बेंस होता है। ऐसे लोगों को ग्रीनरी में कैसे कन्वर्ट करना, अर्थात ऐसी परिस्थितियों में कैसे अचल अडोल रहना, नए कार्मिक अकाउंट्स कैसे न बनाना, इसका चिंतन, ये कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रीनरी। उसके बाद में स्पिरिचुअल कलर्स, इन कलर्स को देखो। आज के बाद में मुरली जब पढ़ोगे तो ये 4 कलर का यूज करो। ग्रीन, जहां सेवा की पॉइंट आई है ग्रीन यूज, जहां योग की पॉइंट है रेड यूज, जहां पर ज्ञान की पॉइंट है वहां पर येलो, गोल्डन येलो यूज। खाली धारणा का प्रॉब्लम है तो उसमें आप चेंज कर सकते हो क्योंकि उसमें व्हाइट बोला है बाबा ने, तो आपको जो यूज करना है वो करो। तो 4 प्रकार के स्केच पेन, साकार मुरली पढ़ते समय अलग अलग स्केच पेन का प्रयोग करो ताकि उसको ग्रीन 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 अर्थात सेवा, ग्रीन आ गया मतलब ये सेवा की पॉइंट है, ठीक है। तो ये काम। फिर प्रोक्रेस्टिनेशन के ये 7 कारण है। कौन कौन से 7? ए फॉर अटैचमेंट टू कंफर्ट्स, बी फॉर बैलेंस नहीं है, सी फॉर क्लैरिटी नहीं है, डी फॉर डिस्ट्रैक्शन है, ई फॉर एनर्जी लेवल ही लो है। ढूंढो मेरी एनर्जी क्यों लो है, क्यों थकान लगती है। हमारे ओपीडी में अगर 50-60 ब्राह्मण रोज आते हैं, उसमें से एक आधा ही होता है जिसको ये पूछा जाए तबीयत कैसी है तो कहता है बहुत अच्छा है, कोई भी तकलीफ नहीं है। बाकी सभी मिलने बाकी सभी कुछ ना कुछ तो है ही, थकान है, पेट है, एसिडिटी है, भारीपन है, पाचन ठीक नहीं है, चक्कर आते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है।
इसकी कमी है, उसकी कमी है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ गया, बीपी थोड़ा बढ़ गया, हाँ थोड़ा थोड़ा परहेज नहीं रहा दिवाली की वजह से, बाकी मैं ठीक कर लूँगा, आप चिंता मत करो, बाद में मैं कर लूँगा, आप देख लेना। तो ये सब। अगला, फियर ऑफ इम्परफेक्शन, फेलियर, कि मैं फेल ना हो जाऊं, इसका डर, यही तो आगे करने नहीं देता है बहुत सारी चीज़ें। फेल हो गए तो हो गए, किसको देखना दिखाना थोड़ी ना है यहाँ। यह आपकी अपनी अकेले की स्वतंत्र यात्रा है, यहाँ किसी का कोई लेना देना नहीं है। और अगला, गेटिंग स्टक इन ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, चीज़ों को ओवर एनालाइज करते रहते, उसने मुझे ऐसा कहा, क्यों कहा, मैं तो ऐसा हूं नहीं, मैं तो बहुत अच्छा, ये लोगों ने पाखंडी क्यों कहा मुझे, कौन सा पाखंड है ये। एक रीति से ठीक भी है, एनालाइज कर रहे हो, पर ओवर एनालिसिस दुख की तरफ ले जाएगा। तो ये थी आज की मुरली। अभी इस पर स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्टार्ट। ओम शांति। आज की एक्टिविटी थोड़ी अलग टाइप की है, क्योंकि मुरली तो सभी ने सुनी है और भाई जी ने जो रिवाइज की और सभी ने पढ़ी भी है। हम क्या करेंगे, अभी आप एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम करेंगे और उस मुरली के पॉइंट आपको पूछे जाएंगे, वो किसी को भी पूछ सकते हैं। तो एक्टिविटी करके आपको पूछे जाएंगे, बाद में आपने बताना है। तो ध्यान से सुनिए। तो ब्रह्मा बाबा वतन में सैर कर रहे थे, वतन के गार्डन में। उसके हाथ में क्या माला थी और वो माला का स्मरण कर रहे थे। उतने में शिव बाबा वतन में आ गए। तो शिव बाबा ने देखा कि ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा शिव बाबा के कि ब्रह्मा बाबा के हाथ में माला थी। और वो बाद में शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा बाबा ने बोला कि जो आपका काम सो मेरा काम, तो मैं बच्चों की गुणों की माला देख रहा हूँ। तो उसने 4 प्रकार के बच्चे देखे ब्रह्मा बाबा ने। तो फिर शिव बाबा को बोला कि 4 प्रकार के बच्चों मैं देख रहा हूँ, तो अभी क्या करेंगे, एक एक बच्चे का हम एक्टिविटी करेंगे, तो आपको बताना है। यानी 4 मालाएं पहनी 4 प्रकार के बच्चों ने, तो फिर वो कौन से बच्चे ने कौन सी माला पहनी है वो आपको बताना है। तो पहले नीचे बैठे वाले बताएंगे। बाबा ने मुरली में क्या बोला है, हाँ नेकलेस की माला। बाबा ने बोला नेकलेस की मैं भी माला पहनी है बच्चे। तो ये पहले बच्चे हो गए। कौन सी माला पहनी है, हाँ गले से पाँव तक पहनी माला है बच्चे ने। लड़ियों की माला, ऐसे बताया ना हमने, ऐसे लड़ियाँ रहती है ना, वो पहनी लड़ियों की माला। अभी 4 मालाएं हो गई। बाद में ब्रह्मा बाबा ने 4 प्रकार का, यानी 3 माला हो गई, 3 अच्छा 4थी रही अभी। कौन सी, हाँ ड्रेस की माला है, वो 4 मालाएं हो गई। बाद में ब्रह्मा बाबा ने 4 जो सब्जेक्ट है वो बताए, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो उसमें से बाबा ने एक एक सब्जेक्ट को एक एक कलर से उसकी निशानी बताई, एक एक कलर। तभी हम आपको फ्रूट दिखाएंगे, फिर कौन सी सब्जेक्ट को कौन सा कलर यानी निशानी है उसके, ये बताना है। हाँ जो बताएंगे उसको मिलेगा। तो ये बताइए जी। हाँ सेवा का किसने बताया, सेवा क्या करे, ये वाला, हाँ किसने बताया, सुखदेव भाई जी ने। ये वाला किसका, ज्ञान का, किस, गोल्डन वाला, हाँ गलत बताएगा उसको चारों एक साथ खाना पड़ेगा। ये कौन सा, हाँ दीपाली बहन बताएंगी। ये कौन सा कलर है, ये यानी किसकी निशानी है, किसकी निशानी है, ज्ञान क्या, ये लीजिए आप। योग का, योग की निशानी रेड कलर, पुरुषोत्तम भाई जी। तो अभी ये 4 कलर हो गए। तो अभी ये की एक्टिविटी करेंगे सभी मिल करके, क्योंकि अब पहले बताते तो संकल्प भी एक और विश्व भी एक। तो संकल्प भी एक, संकल्प भी एक, विश्व भी एक। वैसे 7 बातें हैं मगर हमने एक ही लिए समय अनुसार। तो संकल्प भी एक, विश्व भी एक, संकल्प भी एक, नहीं सॉरी विश्व नहीं,
संसार यानी हाँ, संसार भी एक हाँ, संकल्प भी एक और संसार भी एक, संकल्प भी एक, संसार भी एक। दूसरा है सोचना और करना साथ साथ हो, तो इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। तो सोचना और करना साथ साथ हो, इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। सोचना और करना साथ साथ हो, इसको ही कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। सोचना और करना साथ साथ हो, इसको ही कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। ओम शांति। टाइम को बढ़ाना पड़ेगा सुशील, क्या करें? टाइमलेस घड़ी 4:45। तो शॉर्ट में सुना दीजिए, 2-3 मिनट में। ओम शांति। शरीर का नाम उर्मिला है, हैदराबाद से आए हैं। काफ़ी समय से नहीं आ पा रहे थे, लेकिन अभी चांस मिला आने का, और काफ़ी समय से एंजल ऑफ शिवा से जुड़े हुए हैं। होमवर्क भी करते हैं, टेस्ट भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सचिन भाई जी, और जैसा नाम है वैसा इनका काम। जो भी ये कहते हैं वो अंदर से सच कहते हैं, सच भी कहते हैं, और वो भी अंदर से। इसलिए इनकी हर बात टच हो जाती है और करने के लिए हम प्रेरित हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी दूध दही से मुझे बहुत, चाय दूध से बहुत ज़्यादा लगाव था, और भूख लगती तो बस दूध पी के, चाय पी के अपना पेट भर के गुजारा कर लेती थी। लेकिन जब से वो वीडियो देखा, भाई साहब ने एक वीडियो भेजाया कैसे पशुओं के आंखों से आंसू बह रहे हैं और कितनी उनको त्रास दिया जाता है, और वही चीज़ हम ग्रहण करते हैं, तब से बस मन पर एक बात क्रांति आ गई। और वो क्रांति ये ऐसी आई कि टच करने के लिए भी मन नहीं करता था। इसलिए भाई साहब की बातों में वो कशिश है कि हमारे दिल को लग जाती है, और छोड़ने पर हम सेकंड में, जैसे तुरंत दान महापुण्य, उसी दिन से संकल्प आ गया कि सचमुच में इनके साथ कैसा क्रूर व्यवहार किया जाता है, और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। क्या ये हमारे लायक है? नहीं, हम इनकी रक्षा करने वाले हैं, इनके रक्षक है, भक्षक नहीं है। और तब से जीवन में परिवर्तन आ गया है और हमने छोड़ने का निर्णय ले लिया, चाहे कुछ भी हो जाओ, लेकिन हम अब से। और यही नहीं, हम करेंगे तो हमको देख करके फिर दूसरे करेंगे, और ये क्रांति केवल अपने लिए नहीं, औरों में भी हम फैलाएंगे ये क्रांति। क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए, तो इस विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। लेकिन एक छोटा सा गीत आप लोगों के लिए पूरे एंजल ऑफ शिवा टीम के लिए हमने तैयार किया है कि एक बात तो ये बता दूँ, ये 2018 में एक वेबसाइट तैयार करनी थी और उसका कोई नाम देना था, तो नाम के लिए कुछ नया सुझाव था, तो हमने फिर सजेस्ट किया एंजल ऑफ गॉड। तो एंजल ऑफ गॉड का जो कॉस्ट था वो था 4 लाख, ये वेबसाइट इसका। फिर हमने उनको बोला और कोई दूसरा नाम है क्या, तो उन्होंने कहा एंजल ऑफ शिवा करके है। तो हमने कहा एंजल ऑफ शिवा, ये देखो 4000, उसको ले लिया। तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं है ना, कोई ऐसा कोई, ये वेबसाइट का खाली नाम है, बाकी ये कोई ऐसा कोई ग्रुप बना हुआ नहीं है, ना कोई उसके टीम मेंबर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो बार बार ये लोग यूज करते हैं ना सब लोग यहाँ पर, ऐसा कोई ग्रुप है ही नहीं। ये खाली उस वेबसाइट का 2018 में कुछ नाम देना था, इसलिए उसका वो नाम दे दिया था, वो भी सस्ता वाला देना था थोड़ा। इतना महंगे में संदीप भाई ने कहा ये अवेलेबल है, हमने कहा इसको दे दो, फिर छोड़ो। ओम शांति। शिव प्राणों में हो,
शिव श्वास श्वास में बसे हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नव सृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम आधार तुम अवतार तुम झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम। नव सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम सखावीर तुम महावीर तुम शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति महायज्ञ की आहुति तुम महायज्ञ की दिव्य ज्योति।
तुम इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति